ळमो अरिहन्ताडं ळमो सिद्धाडं ळमो आयरीयाडं ळमो वज्झायाडं ळमो लोये सव्वसाहूडम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। चलिए, कल अपना विषय चल रहा था पेज नंबर 109 पर और गद्यांश नंबर 258। विषय यह चल रहा था कि औपसमिक भाव क्या है। कर्मों के उपशम से होने वाली आत्मा की जो परिणति होती है वो औपसमिक भाव कहलाती है। 8 प्रकार के कर्म हमारी आत्मा में हैं। उन 8 प्रकार के कर्मों में से मात्र एक मोहनीय कर्म ऐसा है जिसका उपशम हो सकता है, शेष कर्मों का उपशम नहीं होता। तो मोहनीय कर्म में भी टोटल मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां हैं। 28 प्रकृतियों में से 7 प्रकृतियां जो हैं जो सम्यक्त्व का घात करती हैं, 21 प्रकृतियां चारित्र का घात करती हैं और इनके उपशम होने पर 7 प्रकृतियों के उपशम होने पर उपशम सम्यक दर्शन होता है। 21 प्रकृतियों के उपशम होने पर औपसमिक चारित्र होता है। इस प्रकार से ये अपन जान रहे थे। कल अपन ने औपसमिक सम्यक दर्शन के बारे में जान रहे थे कि औपसमिक सम्यक दर्शन कैसे होता है, किनको होता है। तो कहा था अनादि मिथ्या दृष्टि भव्यस्य, अनादि मिथ्या दृष्टि भव्य जीव के कर्मोदय आपादित कालुष्य क्षति, कर्मोदय से आपादित मतलब प्राप्त होने पर, सहित होने पर, कालुष्य क्षति कलुषता के प्राप्त होने पर कुतः उपसमा किस प्रकार से उपशम हो सकता है। तो कहा काल लब्धि निमित्तत्वात्, काल लब्धि आदि निमित्तत्वात्, काल लब्धि आदि के निमित्त से। तो काल लब्धि का विषय अपना प्रकरण चल रहा था कि काल लब्धि क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि सही काल की योग्यता, काल की सही योग्यता का मिलना वो काल लब्धि है। लब्धि मतलब प्राप्ति, सही काल का मिलना वो काल लब्धि है। ठीक है। अब कह रहे हैं तत्र काल लब्धि तावत् कर्म आविष्टात्मा भव्यः काले अर्धपुद्गल परिवर्तन आख्ये अवशिष्टे प्रथम सम्यक्त्व ग्रहणस्य योग्यः भवति न अधिके इति। तत्र मतलब वहां पर, काल लब्धि तावत्, अब काल लब्धि क्या है। तो कह रहे हैं कर्माविष्ट आत्मा भव्यः, कर्मों से आविष्ट मतलब सहित, भव्य आत्मा कोई भव्य आत्मा, काले मतलब काल की प्राप्ति पर, अर्धपुद्गल परिवर्तन आख्ये अवशिष्टे, अर्धपुद्गल नाम के काल के अवशिष्ट रहने पर। अर्धपुद्गल परावर्तन काल क्या है। तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल कहलाता है, आप ये मान करके चलिए कि असंख्यात असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी बीत जाएंगी या अनंत बीत जाएंगी, अनंत ही बीत जाएंगी, उतने
काल को अभी अर्धपुद्गल परावर्तन काल कहते हैं। 5 प्रकार के काल होते हैं। द्रव्य वो परिवर्तन होते हैं, द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र, काल, भाव और भव। उसमें जो द्रव्य परिवर्तन है, द्रव्य परिवर्तन के द्रव्य परिवर्तन को ही पुद्गल परावर्तन कहते हैं। और द्रव्य परिवर्तन के दो भेद हैं, कर्म द्रव्य परावर्तन और नौ कर्म द्रव्य परावर्तन। तो जो नौ कर्म द्रव्य परावर्तन है उसको अर्धपुद्गल कहते हैं। ठीक है, तो ये अनंत काल है द्रव्य परावर्तन का भी। तो अनंत काल का भी भैया जी रिपीट कर दीजिए ना, द्रव्य परिवर्तन को पुद्गल का मतलब परावर्तन कहते हैं, उसके बाद क्या बोला आपने? उसके दो भेद हैं, कर्म द्रव्य परावर्तन और नौ कर्म द्रव्य परावर्तन। तो नौ कर्म द्रव्य परावर्तन में जितना समय लगता है उतने काल को अर्धपुद्गल परावर्तन काल कहते हैं। ठीक है, अब देखें अर्धपुद्गल परावर्तन काल कितना है। अर्धपुद्गल परावर्तन काल भी अनंत भव वाला है। कितना है? अनंत भव वाला है अर्धपुद्गल परावर्तन काल भी। अभी संसारिणो मुक्ताश्च वगैरह एक सूत्र है, शायद वहां पर 5 परावर्तन का विषय आएगा, तो वहां अपन पूरे 5 परावर्तन को पढ़ेंगे। ठीक है, संसारिणो मुक्ताश्च में ही आएगा या कहीं और आगे पीछे आएगा, जहां संसार शब्द आएगा वहां कहीं 5 परावर्तन का वर्णन आएगा, शायद दूसरे अध्याय में यही। तो अपन उसको वहां डिटेल से समझेंगे। तो आप अभी ये समझें कि अर्धपुद्गल परावर्तन काल के अवशिष्ट रहने पर प्रथम सम्यक्त्व ग्रहण से योग्य भवति। प्रथम सम्यक्त्व ग्रहण के योग्य, योग्य शब्द को आप अंडरलाइन कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रथम सम्यक्त्व के ग्रहण के योग्य भवति, योग्य होता है। प्रथम सम्यक्त्व प्राप्त नहीं कर लेता, प्रथम सम्यक्त्व ग्रहण के योग्य होता है, ना अधिकेति, इससे अधिक काल में योग्य नहीं होता। मतलब जिसका अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रह गया है वो प्रथम सम्यक्त्व ग्रहण करने योग्य हो जाता है। ये पहली काल लब्धि है। थोड़ा सा समझेंगे, मान लीजिए किसी जीव का काल इतना शेष रह गया है, ये अर्धपुद्गल परावर्तन है। ठीक है, तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रह जाने पर ही उस जीव के प्रथम सम्यक्त्व ग्रहण करने की योग्यता आएगी। वो कभी भी ग्रहण कर सकता है, यहां भी ग्रहण कर सकता है, यहां भी कर सकता है, अंत में भी कर सकता है, योग्य होता है। अगर इससे अधिक काल है, इससे थोड़ा सा बढ़ गया काल, तो उसमें प्रथम सम्यक्त्व के योग्य नहीं होगा। समझ में आया? ठीक है, योग्य हुआ है, प्रथम सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हुआ। सोनगढ़ी लोग, एकांत मतावलंबी लोग क्या कहते हैं कि काल लब्धि आएगी तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। सम्यक दर्शन होगा नहीं, सम्यक दर्शन के योग्य होगा, ये काल लब्धि है। काल लब्धि का तात्पर्य ये नहीं है कि सम्यक दर्शन हो जाएगा, समय आएगा तो, समय आएगा तो हम मुनि बन जाएंगे, समय आएगा तो हम मोक्ष चले जाएंगे, नहीं। समय आएगा तो आप उसके योग्य हो जाओगे, मोक्ष जाओगे ये पता नहीं। समझ में आया कि नहीं आया काल लब्धि का तात्पर्य? काल लब्धि का तात्पर्य उसके योग्य होना, योग्यता आ जाना। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर जो सर्वार्थ सिद्धिकार ने माना है कि जो जिसका अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रह गया है वो प्रथम सम्यक्त्व के योग्य होता है। लेकिन अन्य आचार्यों ने ऐसा कहा है कि जो जीव प्रथम सम्यक्त्व प्राप्त करने के अभिमुख होता है उसके प्रायोग्य लब्धि में, प्रायोग्य लब्धि एक है, अभी 5 प्रकार की लब्धियां होती हैं, उस प्रायोग्य लब्धि में वो अनंत संसार को घटा करके अर्धपुद्गल परावर्तन काल कर लेता है। इसमें तो इन्होंने ये कह दिया कि अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रह जाने पर प्रथम सम्यक्त्व के योग्य होता है,
वहां पर उन्होंने ये नहीं कहा कि योग्य होता है, उन्होंने तो कहा कि अर्ध प्रथम सम्यक के प्राप्ति के प्रायोग्य लब्धि होने पर वो प्रथम सम्यक उसका संसार काल अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रह जाता है। समझ में आया? ठीक है। तो काल लब्धि का तात्पर्य ये मत समझो कि समय आएगा तो वैसा हो जाएगा, वैसा होगा नहीं, उसके योग्य हो जाओगे, वैसा होगा ये पता नहीं। बोले चौथा काल आएगा हम मोक्ष चले जाएंगे, पंचम काल में मुनि बनने की क्या जरूरत है? क्या कह रहे वो लोग कहते हैं कि काल लब्धि है ही नहीं, अभी मोक्ष जाने की लब्धि ही नहीं है, तो क्यों पुरुषार्थ करें, क्यों मुनि बने? तो चौथा काल आया था, कितने मारीची जैसे जीव नरक में भी गए, गए कि नहीं गए? कितने जीव चौथे काल में नरकों में गए हैं, उनने कल्याण क्यों नहीं करा चौथे काल में? उनको तो अच्छी काल लब्धि मिली थी। समय योग्य मिलने पर कल्याण कर सके, कल्याण करे, ये जरूरी नहीं है। समझ में आया? वो लोग मुनि नहीं बनते, मुनि को नहीं मानते, वो कहते समय आएगा तो हम मुनि बन जाएंगे, अभी समय ही नहीं है, पंचम काल में मुनि बनने से क्या फायदा? एक भी उनके यहां के विद्वानों ने संयम ग्रहण नहीं किया, एक भी विद्वान मुनि नहीं बने कभी एकांत मतावलंबी से। वो काल लब्धि के भरोसे बैठे रहते हैं, वो कहते हैं काल लब्धि आएगी, काल लब्धि का मतलब योग्यता होना है। काल लब्धि का मतलब इन्होंने ये नहीं लिखा कि सम्यक दर्शन हो जाएगा, जब अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रहेगा आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा, ये नहीं लिखा। आप कहा कि प्रथम सम्यक ग्रहण से योग्य भवती, योग्य हो जाओगे, प्रथम सम्यक हो जाए नियम नहीं, पात्रता आई है अभी मात्र। समझ में आया? ठीक है। यम एका काल लब्धि, यह एक काल लब्धि है। अपरा दूसरी, कर्म स्थिति का काल लब्धि, कर्म स्थिति प्रमाण काल लब्धि होती है। कर्मों की स्थिति जब इतनी रह जाए तो वो काल लब्धि बनती है। कैसे देखें? उत्कृष्ट स्थिति केसु कर्मसु जघन्य स्थिति केसु चा प्रथम सम्यक तो लाभो न भवति। उत्कृष्ट स्थिति केसु कर्मसु, उत्कृष्ट स्थिति वाले कर्म बंधे हो, आत्मा में 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण का कर्म बैठा हो, 40 कोड़ा कोड़ी प्रमाण सागर का कर्म बैठा हो, ठीक है। तो उत्कृष्ट स्थिति आदि कर्मों की होने पर, या जघन्य स्थिति केसु, या बिल्कुल उसकी जघन्य स्थिति हो, उस पर प्रथम सम्यक तो लाभो ना भवती, उसको प्रथम सम्यक तो समय नहीं हो सकता। क्वा तरही भवती, फिर क्वा तरही, फिर तब तो कहां होगा फिर? तो कहा अंतः कोटि कोटि सागरोपम स्थिति केसु कर्मसु बध्यमान बंधम, कर्मसु बंधम आपद्यमानेषु विशुद्ध परिणाम वसात सत्कर्मसु च ततः संख्ये सागरोपम सहस्रोन 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 अयम अंतः सहस्रोन, सहस्रोन बन जाएगा, अयम अंतः कोटि 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 सागरोपम स्थित स्थापितेषु प्रथम सम्यक योग्य भवति। फिर बोले कब होगा? तो कैसी स्थिति पर प्रथम सम्यक के योग्य होगा? अभी देखो, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण काल किया, वो अर्धपुद्गल परावर्तन काल प्रमाण किया। अर्धपुद्गल परावर्तन काल जो है उस समय सम्यक के योग्य होता है। अब उस अर्धपुद्गल परावर्तन काल के अंदर और भी कर्म स्थिति की अपेक्षा से काल लब्धि बता रहे हैं कि अंतः कोटि कोटि सागरोपम स्थिति केसु, अंतः कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति होने पर, अंतः कोड़ा कोड़ी जैसे सागर, एक सागर कोड़ा कोड़ी, 70 सागर कोड़ा कोड़ी, 7 सागर कोड़ा कोड़ी पड़ा,
70 सागर कोड़ा कोड़ी, 20 सागर कोड़ा कोड़ी, ठीक है। तो यहां पर जो कह रहे हैं कि अंतः कोटि मतलब एक कोड़ा कोड़ी के अंदर अंदर, सागरोपम मतलब एक कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर अंदर स्थिति होने पर कर्म की, बध्यमान बंध्यम आपद्यमानेषु, कैसी कर्मों में, जो बंधे हुए कर्म हैं उनमें, जो आत्मा में पहले से बंधे हुए कर्म हैं। मान लीजिए कोई 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण का कर्म आत्मा में बैठा है पहले से। कितना बैठा है? 70 कोड़ा कोड़ी प्रमाण का। 70 कोड़ा कोड़ी प्रमाण के कर्म को घटा करके एक कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण के अंदर अंदर कर लिया। एक कोड़ा कोड़ी भी पूरा नहीं, अंतः कोटा कोटि लिखा है। एक कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण से भी देखो कहां 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण था, उसको घटा करके कितना हो जाए, कितना घट जाए, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण स्थिति वाला हो जाए जब वह, तब विशुद्ध परिणाम वसात सत्कर्म सूचा ततः, विशुद्ध परिणाम वसात विशुद्ध परिणामों के कारण से, सत्कर्मसु, सत मतलब सत्ता में योग्य, सत्ता में पड़े हुए, कर्मसु मतलब कर्म में, ततः उसके बाद, संख्ये सागरोपम सहस्रून अयम अंतः कोटा कोटि सागरोपम स्थिति। एक तो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण तो किसकी करी थी स्थिति, जो बंधे हुए पहले से हैं आत्मा में उनकी। अब जो बांध रहा है, क्या कर रहा है, नए कर्म बांध रहा है। अब वो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर से तो ज्यादा बंधेंगे नहीं, उससे भी कम, कितना कम बांधना है, तो संख्ये सागरोपम सहस्र ऊन, संख्ये सागरोपम मतलब संख्यात सागरोपम सहस्र, सहस्र मतलब हजार, संख्यात हजार सागर कम अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण स्थिति वाले स्थापितेषु प्रथम सम्यक योग्य भवति। देखो जो आत्मा में कर्म बंधे हैं उन कर्मों की स्थिति जब अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण हो जाए, पहली चीज, ठीक। दूसरी चीज क्या है कि उन कर्मों की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण होने के बाद जो बंधने वाले कर्म है, जो आगे बांध रहे हैं, उन कर्मों की स्थिति जो है वो संख्यात हजार सागर कम अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण हो जाए, तो उस समय प्रथम सम्यक के योग्य वह होता है। कर्म स्थिति की अपेक्षा से ये काल लब्धि हुई। समझ में आया? नहीं आया समझ में? काल लब्धि दो प्रकार से इन्होंने अभी कह दी। पहली वाली काल लब्धि तो उन्होंने कहा था कि किसी जीव के अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रह जाए, ठीक है। कितना? अर्ध पुद्गल परावर्तन काल, तो वो सम्यक के योग्य होता है। अब वो योग्य हो गया, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल से इतना ही काल रह गया था, वो पहली काल लब्धि तो आ गई, सम्यक दर्शन के योग्य तो हो गया, भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसकी आत्मा में 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाला कोई कर्म पड़ा है, एक 40 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाला कर्म पड़ा है, एक 20 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाला कर्म पड़ा है, तो अभी वो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता, भली अर्ध पुद्गल परावर्तन काल की योग्यता आ गई हो, लेकिन अभी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। फिर कब योग्य होगा? तो बोले जो एक कोड़ा कोड़ी सागर से जितने भी ऊपर प्रमाण वाले कर्म हैं उनकी स्थिति वह अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण कर लेगा, तब सम्यक दर्शन के योग्य होगा। जो बंधे हुए कर्म है ये, और जो बांधेगा, अब जो नए कर्म बांधेगा वो कितनी स्थिति वाले तक बांध सकता है? तो इन्होंने कहा कि संख्ये सागरोपम सहस्र ऊन अयम अंतः कोटा कोटि सागरोपम स्थितौ। संख्ये सागरोपम संख्यात सागर, और सहस्रून, और सहस्र मतलब हजार सागर, संख्यात हजार सागर कम, ऊन मतलब कम, अंतः कोड़ा कोड़ी सागरोपम स्थिति वाला हो जाने पर प्रथम सम्यक के योग्य होता है। समझ में आया कि नहीं आया इतना अभी? ठीक है। अब प्रथम सम्यक के योग्य हुआ, अब यहां भी योग्य शब्द को अंडरलाइन करना, अभी भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, अभी योग्यता आई है,
ठीक है। हाँ नीलम जी। ये हो रहा है कि चाहे अर्ध पुद्गल परावर्तन निकल गया, लेकिन जिसने अगर वो 70 कोड़ा कोड़ी या जो भी कर्म बांधे हैं, अगर हाँ, वो बंधे हुए हैं उसकी सत्ता में है, तो अर्ध पुद्गल परावर्तन हो जाने पर भी उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल सही। और फिर वो जब ये पुरुषार्थ से जब इन कर्मों की स्थिति को अंदर वो कर लेगा, हाँ तो जी, फिर उसको वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। बिल्कुल। सही है ये। बिल्कुल सही। अभी प्राप्ति हो सकती है, प्राप्त नहीं होगा और। अगर ठीक वो है। करेगा पुरुषार्थ करके हाँ, उनको कम पुरुषार्थ करेगा करेगा। तो होगा। लेकिन जो एकांत मतावलंबी हैं वो कहते हैं कि यहाँ सम्यक दर्शन हो जाएगा काल लब्धि हाँ, आने तो पर। अर्ध पुद्गल परावर्तन होने पर स्वतः ही वो कालक सम्यक। भी आ जाती है और सम्यक दर्शन हो जाता है, ये तो होता हाँ। है, बोलते हैं ये सब। हाँ, अब देखो कितना यहाँ कितना स्पष्ट लिखा कि नहीं लिखा, बोलो। हाँ, ये अब इस चीज क्लियर हो रही है ये। हाँ, समझ में आया। हाँ, जो काल लब्धि को वो लोग मान रहे हैं वो आगम सम्मत नहीं है। ठीक है। उनका कहने का मतलब है कि अपने आप ही उस और पुरुषार्थ हो जाएगा जीव का। हाँ, अपने आप कैसे हो जाएगा पुरुषार्थ तो सोल जीव का। ये मतलब कि समय आने वाला होता था, व्यक्ति अपने आप ही वो करने लग जाता है। अरे इस तो पे तो इसमें रोज की तो बात होती है। इसमें तो क्या लिखा है, योग्य भवती, ना कि पुरुषार्थ भवती। हम्म। इन्होंने कहा आप योग्य हो गए हैं, अभी पुरुषार्थ नहीं हुआ उस तरफ। हाँ भाई, अर्ध पुद्गल का परावर्तन तो बीत गया, लेकिन हाँ अभी आपके सत्ता में कर्म पड़े हुए हैं। हाँ, आप 21 साल के हो गए। 21 हाँ, साल में अब सरकार की अपेक्षा से, सरकार की तरफ से आप विवाह के योग्य हो गए, अब विवाह हो जाए जरूरी नहीं है। सही है। समझ में आया। हाँ, बिल्कुल सही। अब किसी को नहीं करना होगा तो जबरदस्ती कराएंगे वो काल लब्धि पे। हाँ, समझ में आया। ऐसे होता है। योग्य हुआ है वो, 18 साल का व्यक्ति हो गया, अब वोट डालने के योग्य हो गया, अब उसको नहीं डालना तो क्या करोगे। सरकार सही है। जबरदस्ती करवा सकती है। योग्यता आई है, योग्यता आना, पुरुषार्थ उसको करना पड़ेगा। बोले पुरुषार्थ भी अपने आप हो जाएगा तो नहीं होता। योग्यता ये भी प्रकट नहीं हुई है। प्रकट नहीं, योग्यता आई है, अब वो करना नहीं, वो पुरुषार्थ नहीं करना चाह रहा तो भी। हाँ, उसके भरोसे बैठा है कि अपने आप हो जाएगा। हाँ, अपने आप हो जाएगा, बस ये। पुरुषार्थ कौन है, वहां पुरुषार्थ का अभाव हो गया। बिल्कुल। ठीक है। ठीक। फिर योग्य शब्द बहुत बड़ी बात कह रहा है यहाँ आचार्य महाराज, कितनी बढ़िया योग्य शब्द जोड़ करके उन्होंने पूरा स्पष्ट कर दिया। अपरा काल लब्धि भव अपेक्षया। अपरा काल लब्धि भव की अपेक्षा से है। क्या है, भव्य, पहले तो भव्य होना चाहिए। फिर पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय होना चाहिए। संगीनः, संगी होना चाहिए। पर्याप्त का, पर्याप्तक होना चाहिए। और सर्व विशुद्ध का, सर्व विशुद्ध परिणाम वाला होना चाहिए। फिर प्रथम सम्यक्त्वम उत्पादयति, तब वह प्रथम सम्यक को उत्पन्न कर पाएगा। अब किसी जीव के अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रह गया और दो इंद्रिय में पड़ा है, तो सम्यक दर्शन हो जाएगा क्या। नहीं होगा। अपरा काल लब्धि कह रहे कि भव्य होना चाहिए पहली चीज तो, फिर पंचेंद्रिय होना चाहिए, फिर संगी होना चाहिए, पर्याप्तक होना चाहिए, और सर्व विशुद्ध परिणाम वाला होना चाहिए, परिणामों में विशुद्धि आनी चाहिए। तब वह प्रथम सम्यक्त्व उत्पादयति, तब वह प्रथम सम्यक को उत्पन्न करता है। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ रूबी जी। भैया एक बार और, पहले तो, और दूसरा ये अंता कोड़ा कोड़ी किसे कहेंगे, पहले तो ये बताइए आप। अंतः कोड़ा कोड़ी कहेंगे, जैसे एक कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है। एक कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण में, एक कोड़ा कोड़ी सागर के जितने अंदर का कहलाएगा वो अंतः कोड़ा कोड़ी कहलाएगा। जैसे अपन ने कहा एक मुहूर्त, एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का। अपन ने कहा अंतर मुहूर्त, तो 48 मिनट से कम कम पहले पहले, वो कहलाएगा अंतर मुहूर्त। ऐसे ही हमने कहा एक कोड़ा कोड़ी सागर, तो एक कोड़ा कोड़ी सागर तो पूरा प्रमाण हो गया। और अंतः कोड़ा कोड़ी सागर कह दिया तो उससे कम, उसके अंदर अंदर। हमने कहा 100 रुपए की वस्तु लाना, तो 100 रुपए की वस्तु लाना मतलब फिक्स हो गया 100 रुपए। और हमने कहा 100 के अंदर की लाना, तो अब वो 99 की भी ला सकता है, 95 की भी, 85 की भी, 80 की भी।
100 के अंदर की, तो ये कहलाएगा अंतः शतकम। ठीक है, समझ में आया? ऐसे। भैया जी एक बार अर्धपूर्वगल परावर्तन की परिभाषा और बता दीजिए। अर्धपुद्गल परावर्तन काल, अनंत काल, अनंत भाव, अनंत काल। आप तो लिख ले अनंत काल। अभी आप संक्षेप, अभी इसकी अर्धपुद्गल परावर्तन काल की परिभाषा आगे पढ़ेंगे अपन। ठीक है, भैया वहां। जी हाँ वो जी। प्रथमोपम सम्यक्त के करीब योग्यता कब लाएगा, जब चार अनंतानुबंधी और एक मिथ्यात्व का अभाव करेगा। नहीं, प्रथमोपसम सम्यक के योग्यता नहीं लाएगा, प्रथमोपसम सम्यक ही हो जाएगा। हो जाएगा, चार अनंतानुबंधी की और एक मिथ्यात्व का जब अभाव कर लेगा तो। हाँ, अभाव नहीं करेगा। मृत्यात्व की तीन टुकड़े होंगे, उनका हाँ उपसम करेगा, तो प्रथम सम। सम्यक। हाँ। ठीक है, हाँ अभी जी बताते, प्रक्रिया बताते। हाँ जी हाँ जी। आदि शब्देन जाति स्मरण आदि परिगृह्यते। और और आदि क्या है? से आदि शब्द आया था ना, उन्होंने लिखा था, किसी ने पूछा भी था। एक मिनट। हाँ, आदि शब्द से क्या, देखो वहां आया था लब्धि आदि निमित्तत्वात्। ठीक है, लब्धि आदि के निमित्त से, तो ये तो एक तो काल लब्धि का निमित्त हो, और दूसरा आदि शब्द का मतलब क्या है, तो जाति स्मरण आदि। जाति स्मरण, वेदनानुभव, जिनबिंब दर्शन, दे देवरिद्धि दर्शन इत्यादि। ठीक है, इनसे भी सम्यक दर्शन होता है। समझ में आया? चलिए अर्चना जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी जय भैया जिनेन्द्र। जी ये जो इधर कहा कि उत्कृष्ट स्थिति के कर्मों के शेष रहने पर भी और हाँ जी। जघन्य के शेष रहने के उस पर भी काल अवधि का नहीं हुआ। हाँ जी। अब जी जघन्य स्थिति का तो हमें भी समझ में नहीं आया था किस कारण से इन्होंने लिखा है, कि जी इन्होंने कहा कि अगर कर्मों की जघन्य स्थिति है, तो जघन्य स्थिति के जघन्य स्थिति में वह सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता, यदि कर्मों की जघन्य स्थिति है। तो अब ये तो किस ये कारण से लिखा, एक बार देखना पड़ेगा। लिख लेते हैं ये प्रश्न। जी चलिए, और किन्हीं का कोई प्रश्न यहाँ पर? अब देखें, उपसम सम्यक दर्शन क्या है, समझें। देखें, आत्मा का गुण है सम्यक दर्शन। तत्व पर श्रद्धान, जी देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान। वो आत्मा का जो गुण है वो दबा हुआ है। आत्मा का गुण कैसा है, वो दबा हुआ है, किसके कारण, मिथ्यात्व के कारण। मिथ्यात्व उदय में है, तो मिथ्यात्व के उदय में रहने के कारण वो गुण प्रकट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब किसी जीव को अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि है, तो वो सम्यक का जो गुण है, सम्यक दर्शन गुण है, वो प्रकट नहीं हो पा रहा है। वह जीव के अंदर विचार आता है पहले। क्या विचार आता है, कि कल मैं मंदिर जाऊंगा, भगवान का अभिषेक करूंगा, या ये विचार आ गया कि कल मैं आचार्य श्री के दर्शन करने जाऊंगा, आचार्य श्री के दर्शन करूंगा। ये जो विचार है, इसका नाम है क्षयोपशम लब्धि। ये क्या है, क्षयोपशम लब्धि, पहली लब्धि हुई उसको क्षयोपशम लब्धि। ठीक है,
उसने अभी क्या विचार किया है कि कल मैं आचार्य श्री के दर्शन करने जाऊंगा, क्षयोपम लब्धि। अब वो सुबह उठा, उसने तैयारी करी और वहां पहुंच भी गया जहां आचार्य श्री विराजमान थे। अब वो पहुंच करके नहा धो करके अच्छा तैयार हो रहा है। अब आचार्य श्री के पास जाने के लिए उद्यत हो रहा है। अब उसकी विशुद्धि बढ़ रही है कि मैं आचार्य श्री पास जा रहा हूं। और आचार्य श्री के पास गया, दर्शन किए, प्रवचन सुने, ये सब विशुद्धि लब्धि है। कौन सी लब्धि है? विशुद्धि लब्धि। दो लब्धियां हुई अभी। ये काल लब्धि नहीं लगाना, ये अलग लब्धियां हैं, 5 लब्धियां सम्यक दर्शन में जो कारण है। अब विशुद्धि लब्धि हुई, आचार्य श्री के प्रवचन हुए कि सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु पर श्रद्धान करो, बाकी के तत्व पर श्रद्धान करो, यही तत्व हैं, ऐसे ही हैं, ऐसा जान करके बीतरागी भगवान की ही पूजा करो। तो उसने उस भगवान गुरुदेव की वाणी को सुना और गुरुदेव की वाणी को सुन करके अपने अंतस्थ में उतार लिया कि हाँ, गुरुदेव सही कह रहे हैं, और निर्णय कर लेता है। क्या निर्णय कर लेता है? कि अब मैं 7 तत्वों पर श्रद्धान करूंगा, मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु को ही पूजूंगा। ये हो गई देशना लब्धि। देशना लब्धि भगवान गुरु की देशना हुई, उसको प्राप्त कर लिया। देशना लब्धि स्वीकार कर लिया, देशना लब्धि। प्रायोग्य लब्धि, अब गुरुदेव के प्रवचन चल रहे हैं, मुनि श्री के, आचार्य श्री के, और सुनते सुनते उसके मन में विशुद्धि बढ़ती जा रही है। तो उसने प्राप्त करी प्रायोग्य लब्धि। प्रायोग्य लब्धि में क्या करा उसने? जितने भी उत्कृष्ट स्थिति वाले कर्म थे, उन सब उत्कृष्ट स्थिति वाले कर्मों को उसने अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण कर लिया। क्या कर, वो नहीं, सॉरी, यहां नहीं करेगा। यहां तो वो अनंत संसार को अर्धपुद्गल परावर्तन काल कर लेगा। कितना करेगा? जो अनंत संसार अभी उसके था, प्रायोग्य लब्धि में वो घट करके कितना हो गया? अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रह गया। और इसी में कर्मों की स्थिति भी घटा लेगा। नहीं, कर्मों की स्थिति दूसरी जगह घटेगी, क्षम्यता, वो बार बार स्मरण में आ रहा है, ठीक है। अब प्रायोग्य लब्धि यहां तक इसने पहुंच गया। पहुंचने के बाद और विशुद्ध परिणाम बने। ये कारण है 4: क्षयोपम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि और प्रायोग्य लब्धि। ये कारण है। इन कारणों के मिलने पर कार्य हो, ये जरूरी नहीं है। वापस नीचे गिर सकता है परिणामों से। प्रायोग्य लब्धि तक पहुंच गया, यहां तक पहुंचने के बाद वापस गिर जाएगा, कई बार गिर सकता है। प्रायोग्य लब्धि तक पहुंचेगा, अब नहीं पहुंच सकता यहां तक। समझ में आया? जैसे भाई ये चीज घर आ गए ये अपन लोग प्रायोग की दर्शन लब्धि करके, में ही उसके तो बाद घर करता आ है वो गए तो अंतर घर कोड़ा जैसे कोड़ी परिणाम हो गए, स्थिति। है ना भैया जी? हाँ, परिणाम की बात नहीं है, वो परिणाम तो घर आ गए, परिणाम वैसे होगा जरूरी नहीं है, परिणाम वैसे ही बने रहे, ठीक है। तो अभी प्रायोग्य लब्धि तक पहुंचा, तो ये कारण है। कारण के होने पर कार्य हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। चौथा काल कारण है मोक्ष जाने में, लेकिन चौथे काल होने पर मोक्ष हो, ये जरूरी नहीं है। बहुत अच्छे समझना है कारण कार्य की विवक्षा। वो लोग कहते चौथे काल में मोक्ष जाएंगे, कारण उपस्थित पहले कहां थे? चौथे काल नहीं में गए होंगे इतनी बार, कितनी बार चौथा काल प्राप्त कर लिया होगा, फिर भी मोक्ष नहीं गए। तो कारण के होने पर कार्य हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन करण के होने पर कार्य होता ही है। ये तो 4 कारण थे। फिर आई एक करण लब्धि। कौन सी लब्धि आई? करण। करण और कारण दोनों हेतु हैं, लेकिन कारण के मिलने पर कार्य हो जरूरी नहीं है, लेकिन करण के मिलने पर कार्य होता ही है, उसके और विशुद्ध परिणाम बने। तो 3 लब्धियां हैं: अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्त।
अब 3 प्रकार के परिणाम करेगा। अधाकरण मतलब निचले परिणाम, अपूर्वकरण मतलब पूर्व में आज तक ऐसे परिणाम किए नहीं। इस अपूर्वकरण में कर्मों की स्थिति जो है, जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर पड़ी थी, उन कर्मों की स्थिति को वो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण करेगा इसी में। भैया प्रायोग्य में भी तो करता है। प्रायोग्य में मुझे स्मरण में नहीं आ रहा है, एक बार हम भैया देखेंगे। पढ़ा तो था कि प्रायोग्य में भी वो पंथा कोड़ा कोड़ी स्थिति कर देता है, फिर इतने विशुद्धि बढ़ती जाती है कि करण लब्धि की ओर फिर उसका देखते हैं, प्रायोग्य लब्धि का हम देखते हैं। ठीक है, 1 मिनट देख ही लेते हैं, चलो जिनवाणी है। वो एक ट्रेन के इंजन का इनका उदाहरण दिया था। 1 मिनट रुक जाइए, कौन सा? 9वां गुण स्थान। इन्होंने दिया नहीं कुछ इसमें, चलो देखते हैं, हम बता देंगे दूसरी जिनवाणी का देखकर। तो उसमें वह जो है 3 टुकड़े करेगा मिथ्यात्व के। अभी कौन से दूसरे करण? तीसरे करण में पहुंचा, अनिवृत्तीकरण। अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तीकरण। अनिवृत्तीकरण में मिथ्यात्व के कितने टुकड़े करेगा? 3 टुकड़े करेगा, क्योंकि मिथ्यात्व अभी एक था, अब मिथ्यात्व के कर दिए उसने 3 टुकड़े। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, इनका उदय हो गया। और 4 कसाय अनंतानुबंधी तो पहले से उदय में है ही, इनका उदय चल रहा है अभी। अब 3 टुकड़े हो गए, तो मिथ्यात्व पहले एक था, टुकड़े होकर के 3 हो गया। अब इन 7 प्रकृतियों को दबाएगा, उपशम करेगा विशुद्ध परिणामों से, और दबाने के बाद सीधे जैसे ही ये दबेंगे सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। उपशम सम्यक दर्शन, गुणस्थान चौथा। गुणस्थान कौन सा? चौथा। और जब तक ये दबे रहेंगे तो गुणस्थान वो औपसमिक सम्यक दर्शन बना रहेगा। इसका नाम है उपशम सम्यक दर्शन, प्रथम उपशम सम्यक। ठीक है, समझ में आया? भैया जी ये भैया जी। विक्रमती माता जी की तत्वात मंजूषा है, उसमें भी ये लिखा है कि सत्ता में स्थित कर्मों की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी मात्र कर देना प्रायोग लब्धि है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण वो लिखा है, तो वो वही बार बार स्मरण में हम भूल जाते हैं कभी कभी बहुत समय से, तो नहीं वो भैया, अभी पद्मनंदी पंचविंशतिका में भी पढ़ा था, इसकी पूरी 5 लब्धियों का याद किया था, तो मुझे जाते जाते प्रायोग लब्धि में अंतः कोड़ा कोड़ी ही है। हो सकता है, हो सकता है, इसीलिए अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण वहां पर प्रायोगिक लब्धि में कर लिया। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, फिर सम्यक दर्शन ये है प्रथमोपसम सम्यक दर्शन। अभी इसके आगे क्षयोपसम सम्यक दर्शन आदि में हम इसके आगे की प्रक्रिया समझाएंगे। अभी सिर्फ आप इतने ही समझें कि प्रथमोपसम सम्यक क्या है। ये प्रथमोपसम सम्यक है 7 प्रकृतियों का दब जाना। ठीक है, इससे जो आत्मा के परिणाम बने वो निर्मल सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, वह प्रथमोपसम सम्यक दर्शन कहलाता है। ठीक है, चलिए आज बस इतना ही। और किन्हीं ये की कोई? अंतर्मूर्त के वापस गिर जाएगा। हाँ, वो बताएंगे आगे की प्रक्रिया, अपन आगे समझेंगे, क्योंकि अभी चौथे गुण स्थान में पहुंचा है, पर चौथे से तीसरे में कैसे आएगा, दूसरे में कैसे जाएगा, पहले में वापस कैसे और जाएगा। मिथ्यात्व के 3 टुकड़े जो बताए आपने, हाँ जी, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और तीसरा सम्यक सम्यक प्रकृति। प्रकृति। ठीक है पंडित जी साहब। भैया जी, और अर्ध उद्गल परावर्तन की जो आपने पहले परिभाषा बताई थी उसको बता दीजिए फिर से। अर्ध पुद्गल परावर्तन मतलब अनंत भव, अनंत नहीं, काल जो लिख ली। द्रव्य कर्म और नो कर्म कुछ ऐसे।
हाँ, जो है द्रव्य परावर्तन को पुद्गल परावर्तन कहते हैं, और उसके दो भेद हैं, एक कर्म द्रव्य परावर्तन, एक नौ कर्म द्रव्य परावर्तन। तो नौ कर्म द्रव्य परावर्तन को अर्ध पुद्गल परावर्तन काल भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा हाँ जी। ठीक है। और किन्हीं की कोई जिज्ञासा? भैया जी जो कर्णानुयोग भाग 1 है ना, हाँ जी। उसमें बड़े पंडित जी की बहुत अच्छी क्लास, इसके अर्धपुद्गल परावर्तन का बहुत अच्छा स्वरूप समझाया उन्होंने, 48 मिनट की क्लास। हाँ हाँ, मालूम है, उसमें कर्णानुयोग दीपक भाग 1 में ही ये वर्णन है। और हाँ हाँ, बहुत सुंदर क्लास वो वाली। अभी इसमें आएगा, देखिए पूरा वर्णन आएगा आगे, हम दूसरे अध्याय में ही आएगा, तो वहां पर पढ़ाएंगे अपन। अभी यहाँ पढ़ा दें, फिर वहां की परिभाषा अलग है थोड़ी सी, तो वहां की हम्म परिभाषा अपन फिर अपन मूल से ही पढ़ेंगे ना। हम्म। ठीक है। भैया आपने पहले अध्याय के क्वेश्चन आंसर दिए थे क्या? नहीं दिए, अभी बनाएंगे हम, एक आध दिन सोचते हैं, बना देंगे बैठ करके, बनाते हैं। ठीक है। ठीक है। भैया जी बना ही देना तो हम लोग थोड़ा ऐसा रिवीजन चालू हो जाएगा ना। रिवीजन तो पढ़ते रहे, रिवीजन तो पढ़ने से ही आएगा, हिंदी हिंदी पढ़ते रहे। नहीं, क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे ना, कैसे आएंगे। हाँ, ठीक है। पुराने भैया जी, मॉडल पे। भैया जी, अनादि मिथ्या दृष्टि को क्षयोक्षम अपने आप हो जाता है क्या? क्षयोपशम, देखो ज्ञान की प्रकृति है, क्षयोपशम तो सबके होता है, मिथ्या दृष्टि के भी होता है, सम्यक दृष्टि के भी होता है, क्षयोपशम तो होता है सबके। ठीक है। क्षयोपशम पहले से 12वें गुण स्थान तक होता है, तो क्षयोपशम तो पहले गुण स्थान में भी हो सकता है, तो क्षयोपशम लब्धि अलग चीज है। क्षयोपशम लब्धि का तात्पर्य है कि क्षयोपशम लब्धि में वह जीव क्या करता है कि क्षयोपशम लब्धि के प्राप्त होने पर ये विवेक लगाता है कि मुझे मंदिर जाना है, मुझे ये काम करना है, मुझे धर्म करना है, ऐसा विचार करता है, और फिर वापस आ सकता है, नहीं जाना मंदिर तो क्या करेगा। परिणाम बनना क्षयोपशम लब्धि है, शुभ कार्य के, शुभ क्रियाओं के करने का परिणाम बनना, ये क्षयोपशम लब्धि है। ठीक है। लेकिन वो तो अनादि से मिथ्यात्व में रहा है ना, तो उसके ऐसे परिणाम बन जाते हैं। क्यों नहीं बन सकते, मिथ्या दृष्टि के भी परिणाम बन सकते हैं ऐसे, कोई आपत्ति नहीं। मंदिर जाने के परिणाम तो बन सकते हैं, मंदिर जाए नहीं जाए तो आगे की बात अलग है, मंदिर जाने के परिणाम तो आ गए कदाचित। क्षय लब्धि तो अभवी की भी तो होती है। किनके? हाँ, क्षय भव्य के भी लब्धि अभवी भी तो कर लेता है अपने कर्मों की। कर लेता है ना, बिल्कुल कर सकता है। हाँ, सुशील जी, सुशीला जी, कौन? भैया जी जो ये असंयम होता है ना, वो हाँ जी। इसमें शोप से आएगा या उसमें औद्योगिक भाव में आएगा? अस कौन सा भाव? असंयम। असंयम का जो भाव है असंयम औदयिक में आएगा। उसमें नहीं आएगा, इसमें सायोपशमिक भाव में। नहीं, असंयम का भाव औदयिक में आएगा, अभी आप तो पढ़ेंगे भैया देखो। जी उसमें वो संयम है, वो उसमें नहीं आता कि ये? नहीं, संयमा संयम क्षय उपसम भाव में आएगा, अभी हाँ, पढ़ेंगे अपन। सायोपशम भाव है, उसमें असंयम नहीं होता। नहीं, असंयम होता है, लेकिन हाँ, संयम संयम भाव क्षय उपसम भाव है, असंयम भाव औदयिक भाव है। तो वो खाली औद्योगिक में आएगा एक ही। हाँ, खाली असंयम भाव औदयिक में आएगा। नीना जी। जय हिंद भैया जी। हाँ भैया जी, जी जय। जो हम यूज करते हैं वर्ड परावर्तन, हाँ जी। तो परावर्तन और परिवर्तन में कुछ अंतर होता है क्या? कोई अंतर नहीं। तो ये प्राकृतिक, ये कौन सा, ये परावर्तन का किसका है, संस्कृत शब्द है क्या है, या सब संस्कृत संस्कृत निष्ठ ही है, परावर्तन भी परिवर्तन भी। अच्छा। हाँ, दोनों बन जाएंगे। हाँ, पुष्पा जी। भैया जी ये पूरा विषय थोड़ा ज्यादा ही कठिन लग रहा है, समझ नहीं आ रहा कुछ। नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा समझ में, अभी कठिन तो है ही विषय है, करते हैं, कोशिश करेंगे सरल कर देंगे और। ठीक है। और सुशीला जी आपके हो गया, चलिए, और किन्हीं का कोई प्रश्न? चलिए, जिनवाणी स्तुति करते हैं। बोधि ही समाधि ही परिणाम सुखी स्वात्म
लब्धिः शिवशौख्यसिद्धिः चिन्तां चिन्तिवस्फुरामि त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी नवार्णमुखात्।